Assalamu alaikum. Welcome back to another video. In this video, we will talk about one pair, two letters vocabulary, and one pair, three letters vocabulary, and two pairs, two letter vocabularies, and three pairs, two letter vocabularies. So let's start. आज जो है हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे कोरियन वोकैबुलरी की, एक जोड़ा दो हरूफ वाले लफ्जों की। ठीक है, उसके बाद हम एक जोड़ा तीन हरूफ, दो जोड़े दो हरूफ और दो जोड़े तीन हरूफ के तरफ हम जाएंगे। तो ये हमने लिखा है, इस तरफ हमने लफ्ज लिखे हैं कोरियन और इस तरफ उसका मानी लिखा है। ठीक है, अच्छा कोरियन जो है वो जैसे हमने रूल्स में पढ़ा था कि कोरियन जुबान बाएं से दाएं लिखी और पढ़ी जाती है। ठीक है, और ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है और लिखी जाती है। तो इसको हम ये देखें जरा, कॉन्सोनेंट और वावल मिलकर ही कोई लफ्ज बनाते हैं। ये देखिए कॉन्सोनेंट और वावल, खड़ा वावल है तो साथ है, तो इसको हम पढ़ेंगे ना। जो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो जो पहले 3 वीडियोस हैं उनको काइंडली देख लें ताकि आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स है, हर आने वाला लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। जब तक आपको वो नहीं आएंगे तो आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। इसको पढ़ने का तरीका हमने कल के लेक्चर में एक टेबल बनाया था, राइटिंग प्रैक्टिस। उम्मीद है आपने भी प्रैक्टिस की होगी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उन्होंने लाजमी प्रैक्टिस की होगी। तो ये देखिए जरा, इसको कैसे पढ़ेंगे। ये दो, एक वर्ड के अंदर अगर दो लेटर्स आ जाएं तो वो जोड़ तोड़ने कहलाते हैं। ये सारे जोड़ तोड़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि नियन है और आ है, तो इसको हम पढ़ेंगे ना। इसकी आवाज आएगी ना। लफज, आवाज और मानी। ठीक है, नून और आ, ना। ना का मतलब है मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नियन और आओ, जब आपस में जब मिलेंगे तो ये आवाज आएगी नाओ। ना और नाओ, नाओ का मीनिंग होता है तुम और आप। अच्छा आगे चलते हैं, आगे है ई। क्योंकि ये ईयन है, ये इसकी साउंड जो है वो स्टार्ट में खामोश होती है, दरमियान में भी खामोश होती है, और लास्ट पे जब ये देता है तो इंक की आवाज देता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पे इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी साउंड होगी ई। सिर्फ वावल की आवाज जो है वो बोली जाएगी। तो इसका मतलब है दो। और इसका एक और मतलब भी है, दांत को भी कहते हैं ई। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक लेटर है ईएन और लेटा वावल। जो लेटा वावल है वो हमने रूल्स में देखा था कि वो नीचे लिखा जाता है, तो ये उसी तरह नीचे आ गया। ठीक है, तो इसकी आवाज होगी, ये खामोश हो जाएगा और इसकी सिर्फ आवाज निकलेगी ओ का मतलब है 5। अब नीचे आ जाते हैं, ये है लेटर छियच। छियच और आ, तो इकट्ठा पढ़ेंगे तो छा। छा, छा का मतलब होता है गाड़ी। आगे हमारे पास जो जोड़ तोड़ है, एक जोड़ा है, उसमें जो दो लेटर्स हैं वो है जीयत और आ। अब इकट्ठा पढ़ेंगे तो जगह जा, जा। और जा का मतलब होता है सोना, नींद वाला जो सोना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो एक वर्ड है वो है
फी और ई, इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो बन जाएगा फी। फी का मतलब होता है खून, ठीक है। आगे जो लास्ट में जो वर्ड है हमारे पास वो है बीएफ और ई। बीएफ और ई इसको हम पढ़ेंगे बी। बी और इसका मतलब है बारिश। तो उम्मीद है आपको जो एक जोड़ा दो हरूफ वाले लफ्ज हैं उसकी हमने प्रैक्टिस की है और उसकी आपको समझ आ गई है कि वो लिखे कैसे जाते हैं और वो बोले कैसे जाते हैं, ठीक है। दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, ये कोरियन जुबान का हमने असूल पढ़ा था। कोरियन ऐसे ही लिखी और पढ़ी जाती है, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे। अभी हम चलते हैं एक जोड़ा तीन हरूफ वाले लफ्ज की तरफ, ठीक है। थोड़ा आगे मजीद जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप मूव करते हैं। यहां पे मैं कर देता हूं एक जोड़ा तीन हरूफ वाले लफ्ज। दो की आपको समझ आ गई है। अभी हम चलते हैं तीन पे। तो ये दो मैंने लेटर लिखे हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे? ओ, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा लेटर है वो हमने देखा था कि अगर एक वर्ड के अंदर तीन लेटर्स आ जाएं, ठीक है, स्टार्ट किससे हुआ? कॉन्सोनेंट से, आगे वावल और एंड किस पे हुआ? कॉन्सोनेंट पे। अगर कॉन्सोनेंट होगा, वावल होगा स्टैंडिंग, खड़ा, खड़ा होगा तो तरतीब ऐसे हो जाएगी। खड़ा होगा तो साथ आ जाएगा, और ये कॉन्सोनेंट जो तीसरा है वो हमेशा नीचे ही आएगा, ठीक है। अगर होगा लेटा वावल, फिर वर्ड कैसा होगा? तीन वाला, सी, बी और सी। फिर तरतीब ऐसे हो जाएगी, कॉन्सोनेंट, लेटा वावल और कॉन्सोनेंट। अब इसमें देखिए ये जो लफ्ज है इसमें कॉन्सोनेंट और लेटा वावल और नीचे आएगा फिर कॉन्सोनेंट, तो वो होगा सीयत, ठीक है। अब ये तीन लेटर्स आ गए हैं एक वर्ड में, तो यहां पे जो है वो साउंड्स अप्लाई होंगी जो हमने पढ़ी थी कॉन्सोनेंट्स की। ये कॉन्सोनेंट की फर्स्ट साउंड खामोश, ठीक है, ये खामोश होगी और इसकी आवाज होगी ओ, वो हमने यहां पे लिख दी है। अब इसकी आवाज है सीयत की तीन साउंड, सीन प्लस शीन, सीन प्लस शीन और लास्ट पे है टी, तो ये ते की आवाज देगा। इसको हम जब पढ़ेंगे तो आएगा उत, उत की आवाज देगा, ठीक है। ये लफ्ज उत की आवाज देगा और इसका मतलब होता है कपड़े। समझ आ गई इसकी कि इसको लिखना कैसे है और इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। हम इसको ऊपर से नीचे जो है वो हमने पढ़ा है। आगे के लफ्ज लिखते हैं, सीयत और आ, इन दो को जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सा, ठीक है, सा। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जो तीसरा लेटर है वो हमने लिख दिया नीचे। अब ये देखें खड़ा वावल आ गया, सीयत के साथ खड़ा वावल आ गया और जो कॉन्सोनेंट है वो नीचे आ गया। तो इसको जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सम, सम, ठीक है। और सम का मतलब होता है तीन, गिनती में जो है वो तीन को सम कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उसी तरह सीयत और आ, खड़ा वावल साथ और नीचे जो वावल आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, सॉरी, वो होगा नियन।
तो इसको जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो पढ़ के बताएं जरा। सम और सन, नियन की जो साउंड्स हैं वो तीनों लोकेशन पे सेम साउंड होती हैं नून की, तो ये बन जाएगा सन। इसका मतलब है पहाड़, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बी और आ, जब ये एक जोड़ा दो हरूफ होंगे तो ये पढ़ा जाएगा बा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एक जोड़ा तीन हरूफ वाले लफ्ज, तो यहां पे नीचे बी एफ लगा देंगे। आप पढ़ के बताएं। बी एफ की साउंड्स हैं फा बा पा, फा बा पा, तो ये बन गया फा। ये बी एफ लास्ट पे आ रहा है तो पे की साउंड देगा। फप, क्या आवाज निकलेगी इसकी? फप। फप, फप का मतलब है चावल। तो उम्मीद है आपको एक जोड़ा और जो तीन हरूफ वाले लफ्ज हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करके समझ आ गई होगी। तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हम चलते हैं दो जोड़े दो हरूफ वाले लफ्ज की तरफ। ये मैंने एक लफ्ज लिखा है सीयत और आ, ठीक है, और जीयत और आ। आपने क्या करना है कि जब एक लफ्ज दो जोड़ों में आ जाए तो आपने उन जोड़ों की शक्ल में उसकी आवाजें निकालनी है, जोड़ों की शक्ल में। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा तो आप इकट्ठा भी उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर लेवल पे हैं। अभी आप करेंगे इनको दो जोड़ों में तकसीम कर दिया हमने, दो जोड़े दो हरूफ, आप भी इसको दो जोड़े बना लें। पहले इसकी आवाज निकालें सा, फिर जीयत और इसकी आवाज निकालें। जीयत क्योंकि दरमियान में आ रहा है तो क्या आवाज देगा? छा जाता, तो जीम की आवाज निकालेगा। आगे आ है तो क्या बन गया? साजा, साजा। समझ आ रही है? साजा, और इसका मतलब होता है शेर। आगे चलते हैं। ये मैंने एक लफ्ज लिखा है, आपने उसी तरह इनको भी जोड़ों की शक्ल में तकसीम कर लेना है। ये है पी और ओ, और दिगत और ओ, दो। दिगत की जो साउंड्स होती हैं वो है था दा ता, तो ये दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसका फर्स्ट लेटर है और ये इसका लास्ट लेटर है। ये 1 2 3 4 पढ़े भी ऐसे ही जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, दो जोड़े हैं तो दो दो हरूफ हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट वाला है, ये इसका लास्ट वाला है। अगर ये आ जाए बिल्कुल लास्ट पे ऐसे, तो ये फिर उसकी आखिरी साउंड निकलेगी इसकी। अब ये दरमियान में आ रहा है
यहां से लेके यहां तक लास्ट है, जितने भी आए वो सब सेंटर में आ जाएंगे। ये पढ़ा जाएगा पौधों, पौधों का मतलब अंगूर। अच्छा ये पौधों के बाद जो है अगला लेटर है हमारे पास मो और जा, ये हमने लिखे हैं, ठीक है। इसको भी आपने क्या करना है कि ये पहले जो ये जोड़ा है ये वाला, इसकी पहले आप आवाज निकालें, ये होगा मो। नियम और ओ जब आपस में मिलते हैं तो बन जाता है मो। मो जीयत और आ, जीयत की मैंने क्यों साउंड निकाली है इसकी दरमियान की, अब मुझे पता है जिसकी जो दरमियानी साउंड है वो है छा जा और ता, छा जा ता, ये जीम की बात देगा। और आगे आ है मोजा बन गया, मोजा। मोजा इसका मतलब होता है टोपी। मोजा टोपी। आगे चलते हैं, ये जरा पढ़ के बताएं। सीयत और ओ, नीचे ओ लगा है, क्या बन जाएगा सो। रियल की क्या साउंड होती है र र और लास्ट पे लाम, तो ये आ रहा है दरमियान में सो री, आगे ई है सॉरी। सूरी नहीं कहना क्योंकि ओ है, अगर यहां पे होता सीधा टी तो फिर होता सूरी, ये है सॉरी। सॉरी आवाज, ये है थारी। दिक्कत और आ, रियल और ई, ये जो री है वो सीधा नहीं रहेगा। अच्छा यहां पे देखें जो दिक्कत की साउंड हमने पढ़ी थी वो थी था दा और ता, तो यहां पे दिक्कत आ रहा है फर्स्ट में, तो क्या आवाज निकालेगा था की। दिक्कत और आ था और री उसी तरह साथ लग जाएगा, तो क्या पड़ जाएगा थारी, थारी। टांग, हमारे पास जो लास्ट में जो एक वर्ड है वो है ईयम और आ, हमने दो में भी प्रैक्टिस की थी इसकी। ये पढ़ा जाएगा आ, सिर्फ आ। और ये गिये की क्या साउंड है खा गा का, तो गिये की यहां पे दरमियान में आ रहा है, तो क्या आवाज निकालेगा गाफ की। आगे ई है तो क्या बन जाएगा गी, आगी। जब उसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये आवाज देगा आगी। आगी का मतलब होता है बच्चा। तो उम्मीद करता हूं आपको दो जोड़े और दो हरूफ वाले जो लफ्ज हैं वो आपको लिखने और पढ़ने उसकी काफी प्रैक्टिस हो गई है, उसको कैसे पढ़ना है और कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है। तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले हमने प्रैक्टिस की थी एक जोड़ा दो हरूफ, फिर हमने प्रैक्टिस की एक जोड़ा तीन हरूफ, अभी हम चले गए हैं दो जोड़े दो हरूफ की तरफ, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि दो जोड़े और तीन हरूफ की तरफ मूव करेंगे। अभी हम दो जोड़े तीन हरूफ वाले लफ्ज हैं उसकी जो हम प्रैक्टिस करने लगे हैं कि वो कैसे जो है वो बोले जाते हैं, उनकी कैसी साउंड होती है। अच्छा जी, पहले मैंने लिखा है जिस तरह उसका टाइटल है दो जोड़े तीन हरूफ, आपने उसी तरह उन जोड़ों को ऐसे तकसीम कर लेना है। पहले इसकी साउंड निकालनी है, फिर इसकी साउंड निकालनी है, फिर दोनों को इकट्ठा मिला के बोलना है, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं, इसको आप भूल जाए, इसको भूल जाए, पहले इसको देखें ई और आ, इसमें भी पहले लास्ट वाले को भूल जाए। अब क्या है आ, ई और आ, ठीक है। अब इसको शामिल कर लें, क्या बन गया आन, ठीक है।
आन बन गया। अब इसको भूल जाएं, इसको देखें, नियन और याओ, नियाओ। अब इसको ये लास्ट पे आ रहा है ईएंग और इसकी आवाज होगी इंग की, न्यूंग। अब इकट्ठा पढ़ेंगे, आन्यूंग। समझ आ रही है? आन्यूंग। अब देखिए, जिस तरह लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन है उसी तरह ही मैंने इसको लिखा है। आन, ये आन हो गया, याओ, याओ लिख दिया, इंग, इंग साथ लिख दिया, आन्यों। उम्मीद करता हूं आपको आसान से आसान वे में समझा रहा हूं और आपको समझ आ रही है। ठीक है, आन्यों का मतलब है हेलो। जिस तरह कोरियन आपस में मिलते हैं, सलाम करते हैं, जिस तरह हमारा है अस्सलाम वालेकुम, तो कोरियन जब आपस में मिलते हैं तो वो बोलते हैं आन्यों। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है आनिखासेयो। आनिखासेयो मन्ना सोखंगम सिमिदा। ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई, हेलो, ये उनका सलाम है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है जी दो जोड़े, तीन हरूफ। पहले उसी तरह इसको और इसको हम करते हैं, इसको फिलहाल भूल जाएं ये। अच्छा, सीयत के साथ हम मैंने एक बड़ा रूल आपको बताया था कि जब भी ई आ जाएगा तो सीयत की जो है वो सीन की आवाज नहीं, शीन की आवाज निकलेगी। ये बन गया शी। नीचे गियक है तो गियक अपनी आखिरी आवाज देगा, क्योंकि पश्चिम में आ रहा है, पश्चिम में लेटर जब भी होता है अपनी आखिरी आवाज देता है। ये बन गया शिक, शिक। ठीक है, अब इधर आ जाए, इसको भूल जाए। दिक्कत आ और ई, दिक्कत यहां पे आ रहा है दरमियान में। ठीक है, तो था दा ता, तो दाल की आवाज आएगी, आ दा, और नीचे इंग, दंग, शिक दंग। जब इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? शिक दंग। इसका मतलब होता है रेस्टोरेंट। शिकदंग रेस्टोरेंट को कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाए, इसको भूल जाए, इसको पढ़ें। बीएफ की पहली साउंड होती है फा, फा, याओ और ई, नीचे ईएंग है, क्या बन गया? फ्योंग। फ्योंग। अब इधर आ जाए, ईएंग खामोश रहेगा, शुरू में भी दरमियान में भी। तो ये जो डबल वावल है इसकी हमने साउंड लिखी थी, ऊ और आओ जब मिलते हैं तो वो की आवाज देते हैं, वो। नीचे नीन है, बोन बन गया। अगर खाली फ्योंग को देखा जाए तो इसका मतलब होता है बोतल, और खाली अगर इसको देखा जाए बोन को, तो ये है कोरियन करेंसी, बोन। या दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो फ्योंग बोन, फ्योंग बोन हसपताल। ये सतार हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे है ही, हियत, आ और नियन, हन। गियक, ऊ और नीचे गियक है, तो ये गियक दरमियान में आ रहा है तो काफ की आवाज देगा, ऊ, गु, और ये काफ की आवाज देगा क्योंकि पश्चिम में है, लास्ट में आ रहा है। ये पढ़ा जाएगा हनगुक। कोरिया को कोरियन जुबान में कहते हैं हनगुक। कोरिया। आगे जो लेटर है पहले हम इसको देखेंगे, ऑल। रियल क्योंकि पश्चिम में आ रहा है तो ये आवाज देगा लाम की, ऑल, गियक, ऊ और नियन। रियल, यहां पे रियल आएगा, ऑल गुल। ऑल गुल कहते हैं चेहरे को। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं,
और यहाँ पे पेश लगा देते हैं क्योंकि ये पेश आ रही है ऊ। ऑल गुल चेहरे को कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो 2 जोड़े और 3 हरूफ वाले लफ्ज हैं वो भी आपको पढ़ने जो है वो समझ आ गई होगी कि वो कैसे पढ़े जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको आसान से आसान वे में बताया है, उसकी आवाज भी बताई है लिख के कि कैसे पढ़े जाएंगे और उनका मीनिंग भी साथ बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट 2 जोड़े। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे 3 जोड़े 2 हरूफ। 3 जोड़े 2 हरूफ। अभी हम 3 जोड़े 2 हरूफ वाले जो लफ्ज हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लफ्ज लिखे गए हैं, ठीक है लफ्ज। अच्छा, अब हम 3 जोड़े 2 हरूफ कर रहे हैं तो हम इसी तरह उनको जोड़ों की शक्ल में ऐसे तकसीम कर लेंगे आसानी के लिए। आ, बीएफ और आओ, बीएफ के दरमियान में आ रहा है तो बी के बाद देगा आ बाओ, सेम उसी तरह आ बाओ। जीएत भी दरमियान में आ रहा है आ बाओ जी। ये इसका फर्स्ट लेटर है, ये इसका लास्ट लेटर है, पहला और आखिरी। बाकी जितने भी हैं वो सारे दरमियान में आ रहे हैं। आबाऊजी, आबाऊजी का मतलब है वालिद। आगे चलते हैं, जोड़ों की शक्ल में इसको तकसीम कर लिया। आ मौनी, आ मौनी, आमौनी। इकट्ठा पढ़ेंगे आबाऊजी, आमौनी, वालदा। अच्छा, आगे आ जाए जी। सीयत और आ सा, गियक और आओ गाओ, और रियल और ई री, क्योंकि ये भी दरमियान में आ रहा है, ये भी दरमियान में आ रहा है। मैंने कहा सा गौरी, सा गौरी। देखिए जरा मैंने इसको कैसे बनाया, सा गौरी, सा गौरी, ये और ये सा गौरी। ये छीहादो, ये छीश की बात बोली, छी, ईयत और आ हा, और दिक्कत और ओ दो, छीहादो, छीहादो। समझ गए। सागोरी का मतलब है चौक। सा कहते हैं 4 को, और गौरी कहते हैं रास्तों को, 4 रास्ते। 4 रास्ते कहां पे होते हैं? चौक में। अच्छा, आ गया छीहा। छीहा कहते हैं बेसमेंट को, 2 रास्ता, छीहा 2 अंडरपास। अंडरपास। आगे है गिर को, अगर हम 2 को पढ़ेंगे तो गो पढ़ेंगे, र दा, ग र दा, ठीक है। लेकिन यहां पे ये पूरा एक वर्ड है जिसके अंदर 3 जोड़े हैं, 1 2 3। इसकी पहली साउंड आएगी, इसकी दरमियानी साउंड आएगी, और इसकी दरमियानी साउंड आएगी। खो र दा, खुरदा, खुरदा। यहां पे थोड़ा रुकने का इशारा होता है, ये दा, खुरदा। खुरदा होता है इंतखाब करना, खुरदा इंतखाब करना। आगे आ जाए तो आ जू मा, आजुमा। आजुमा, आजुमा कहते हैं आंटी को, आंटी। आगे आ जाए तो आ जाओ शी। यहां पे शी के बाद मैंने क्यों निकाली है? क्योंकि सन सी के साथ ई आ रहा है, तो शी आ जाएगा, आ जाओ शी। आजुशी कहते हैं अंकल को। तो उम्मीद है आपको जो 3 जोड़े 2 हरूफ वाले लफ्ज हैं वो भी आपको पढ़ने में जो है उसकी प्रैक्टिस हो गई होगी और आपको आसानी से समझ आ गई होगी।
तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अभी हम तीन जोड़े तीन हरूफ वाले जो लफ्ज हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। ये देखें जरा उसी तरह, एक जोड़े में तीन हरूफ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे और इसका मतलब क्या है, इसकी आवाज कैसे होगी और इसका क्या मानी होगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, पहले इस जोड़े को लेते हैं, बाकी को भूल गए, ठीक है। इसको देखते हैं, नियन आ ना और नियम, नियम पश्चिम में है तो क्या बनेगा, नाम, नाम की आवाज आएगी। दिगर दरमियान में है तो दाल की आवाज आएगी, ओ इंग दोंग, नाम दोंग। अच्छा, सीध दरमियान में आ रहा है तो क्या आवाज निकालेगा, साथ है डबल, ये जो है डबल वावल है, तो ये डबल वावल सिंगल डंडे वाला तो ये एक ही आवाज देता है, से। ये है सिंग, ये सिंग बन गया। अब उसको हम पढ़ेंगे नाम दोंग सिंग, नाम दोंग सिंग, नाम दोंग सिंग कहते हैं छोटा भाई, नाम दोंग सिंग। आगे आ जाए, याओ ये है और याओ, याओ दो दोंग सिंग, बाकी सेम, याओ दोंग सिंग, याओ दोंग सिंग, ये छोटी बहन। याओ दोंग छोटी बहन को कहते हैं। आगे आ जाए तो सीध आओ और नियन, सॉन, सॉन, सिंग निम, सॉन सिंग निम, सॉन सिंग निम कहते हैं उस्ताद को। आगे है जी गियक, याओ और ईयन, ठीक है। तो गियक यहाँ पे आवाज देगा क्योंकि एक वर्ड है, तो यहाँ पे आवाज देगा खे की, क्यों, पहले इसको लिखेंगे, क्यों, शीश की छे की आवाज है, छल, क्यों छल। गियक की काफ के बाद में दरमियान में आ रहा है तो गुमान बन जाएगा, क्योंकि अगर डबल डबल वावल है, ओ और आ जब आपसे मिलते हैं तो बा की बात देते हैं, नीचे नियन गुमान, क्यों चल गुमान, क्यों चल गुमान कहते हैं पुलिस अफसर को। पुलिस अफसर। अच्छा, अगर मैं यहां पे ये जो गुमान है इसको मैं हटा दूं, ये बन जाएगा क्यों चल, सिर्फ क्यों चल का मतलब है पुलिस। अगर यहां पे मैं गवान की जगह मिटा के सौ लगा दूं, सौ, क्यों चल सौ, तो वो बन जाएगा पुलिस स्टेशन, थाना, ठीक है। वो आगे हम जाकर प्रैक्टिस देखेंगे उसको, ठीक है। आगे है जी जियत आ और गियब, ये जियत जो है वो पहले साउंड देगा छे की, छक, आउक और जांग। अच्छा, अब यहां पे देखें कि पश्चिम में गियक आ रहा है और आगे ईयक आ रहा है। अगर इस तरह का कोई लफ्ज होगा तो ये जो गियक है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, जंप करके, ये ऑटोमेटिकली इसकी जगह पे जंप करके आ जाएगा। तो ये फिर यहां से खत्म होगी, यहां आ जाएगा, क्या पढ़ेंगे, छा कप। यहां पे आवाज दे रहा था वो अपनी लास्ट पश्चिम वाली आखिरी साउंड, यहां पे जब मूव करेगा ईयक की जगह पे, यहां पे दरमियानी साउंड जो है वो देगा, खा गा का, यहाँ पे गाफ है तो दील हो जाएगा, छे से गाफ में, तो छा गौप, छगोप जांग, इसकी बात आएगी छा गौप जंग, शगोप जंग, छा गौप जंग, शगोप जंग काम वाली जगह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तीन जोड़े जो तीन हरूफ वाले लफ्ज होंगे बुक के अंदर, वो आपको पढ़ने में जो है वो आसानी होगी इसकी मदद से, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस की है। मैंने आपको
जोड़ों के मुताबिक जो है उसकी साउंड्स निकालनी बताई है कि कैसे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप जो है वो इसकी ऐसे जो लफ्ज हैं बुक में, वो जहां भी आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे तो आप उसको बआसानी उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसका जो मीनिंग है वो आप इंशाल्लाह तलाश कर लेंगे और उसको समझ सकेंगे आसानी से। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हम 4 जोड़े वाले जो हरूफ हैं वो उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जरा, 1 2 3 और 4 जोड़े वाले हरूफ हैं, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको भी उसी तरह हम जोड़ों की शक्ल में तकसीम कर लेंगे। फा खी स्थान, पाकिस्तान, फा खिस स्थान, पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। कोरिया को हमने क्या पढ़ा था, हनगुक, कोरिया। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा आगे है जी 1 2 3 4 जोड़े। छोम छिम शीगाम, छोम छिम शीगाम, ये ऐसे लिखा जाएगा, छोम शिम और शीगान, छम छिम शीगान। ये लंच टाइम को कहते हैं, छम छिम शीगान, ठीक है। आगे है जी हल, ये हो गया हल। आगे फिर उसी तरह आगे ईयंग आ रहा है, तो ये ईयंग यहां पे मूव करे चलेंगे, क्या बनेगा फिर, हारा, हारा बाऊजी, हारा बाऊजी, ठीक है। आगे आ जाए, ये जियत है, जियत पहले साउंड देता है छे की, छेमी। ये संग सीहत और दिगत आपस में मिलके ते के बाद देते हैं। ये संग सीहत और दिगत जब आपस में टकराएंगे तो ते के बाद देंगे, ये बन गया इत्ता, छेमी इत्ता। छेमी इत्ता, छेमी इत्ता, छेमी इत्ता है दिलचस्प होना। आगे हमारे पास जो है वो है गियक और इयंग, खोंग जंग जंग निम, खोंग जंग जंग निम, खोंग जंग जंग निम, खोंग जंग जंग निम, ये होता है मैनेजर साहब। आगे है जी सीयत के साथ ई आ रहा है तो ये शीन के बाद देगा शीने, शीने बॉस, ये लिखा जाएगा शीने बॉस, शीने बॉस, शीने बॉस, सिटी बस। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है ये जो जोड़ों वाली वोकैबुलरी है इसकी आपको प्रैक्टिस जो है हो गई है और आप इंशाल्लाह अभी जो है वो 4 जोड़े वाले हरूफ तक जो है वो आसानी आप लफ्ज जो है वो पढ़ सकेंगे इसकी प्रैक्टिस की बदौलत, ठीक है। तो काइंडली जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सदका जारी समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय से जो है हमें जरूर आगाह करें, कमेंट्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप इसकी जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं बेसिक कंप्लीट कोर्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में कोरियन काउंटिंग, जो कोरियन गिनती है उसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और कंप्लीट कोर्स मुकम्मल होने के बाद हम बुक 1 की तरफ चलेंगे। बुक 1 के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 30 तक उसकी एवरीथिंग, हर चीज इंक्लूड जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उसकी एक्सरसाइज, उसकी ग्रामरें, हम सारी चीजें कवर करेंगे।
तो इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट कोर्स जो है वो उसकी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे कंप्लीट कोर्स की, जिसमें बेसिक बुक ये जो अभी हम चल रही है ये, उसके बाद बुक 1, बुक 2, ओल्ड रीडिंग बुक और ओल्ड डिक्शनरी बुक। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो जो है वो काफी कुछ अच्छा जो है वो सीखने को मिला होगा। तो काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियोस को जो है वो लाइक करते रहें। आपके लाइक करने से हमें जो है वो मुझे मजीद हौसला बढ़ेगा और मैं मजीद आपको इस तरह की जो है वीडियोस है वो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।